बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है मात्राएं। तो आज हम मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पढ़ो और समझो। कोयल, सेब, हिरण। ऊपर लिखे शब्दों में वर्णों के साथ कुछ चिन्ह लगे हैं, इन्हें मात्रा कहते हैं। ये क्रमशः ई, ए व ओ स्वर की मात्राएं हैं। स्वर जब व्यंजन के साथ मिलता है तो अपना रूप बदल लेता है। स्वर का यह बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। तो बच्चों, ऊपर जो हमने अभी शब्द पढ़ा उनमें कुछ स्वर चिन्ह लगे हुए हैं। तो स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलते हैं और अपने स्वरूप में जो परिवर्तन करते हैं उन्हें हम मात्राएं कहते हैं। स्वर, उनकी मात्रा तथा उनसे बने शब्द। अ, कोई मात्रा नहीं। कमल, आ की मात्रा। कार। अंतर जानिए। कल, काल। जल, जाल। तल, ताल। कम, काम। ई, छोटी की मात्रा। पिन। ई, बड़ी की मात्रा। खीरा। अंतर जानिए। सिल, सील। खिल, खील। मिल, मील। पिल, पीला। ऊ, छोटे ऊ की मात्रा। सुराही। ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा। जूता। अंतर जानिए। कुल, कूल। धुल, धूल। सोना, सूना। भुना, भूना। री की मात्रा। कृषक, मृग। अंतर जानिए। मग, मृग। तड़, तृण। पथ, पृथक। ए की मात्रा। केला, ए की मात्रा। मैना। अंतर जानिए। फेल, फैल। मेल, मैल। बेर, बैर। ओ की मात्रा। ढोलक। औ की मात्रा। पौधा। अंतर जानिए। बोना, बौना। लोटा, लौटा। तोला, तौला। यह भी जानिए, र में ऊ व ऊ की मात्रा बीच में लगती है, जैसे र, ऊ, रू। रुपया। र, ऊ, रू। रुमाल। हिंदी में कुछ अन्य चिन्हों का भी प्रयोग होता है, जैसे अनुस्वार। पंखा, हंस, झंडा। अनुनासिक। सांप, चांद, आँख। विसर्ग। दुख। प्रातः, नमः। पाठ पढ़कर हमने जाना, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। स्वर जब व्यंजन के साथ मिलता है तो अपना रूप बदल लेता है, जिसे मात्रा कहते हैं। अभ्यास। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क। स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, तो कौन से स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है बच्चों? आ के, ए के या अ के। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ सही विकल्प है, तो इस पे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही आप आगे के प्रश्नों में भी सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न 2 है, उचित मात्राओं का प्रयोग करके शब्दों को पुनः लिखिए। पजा, तो पजा में कौन सी मात्रा होगी? अनुस्वार लगेगी और क्या बनेगा? पंजा। ऐसे ही आपको आगे के शब्दों में सही मात्राओं का प्रयोग करके उनको पुनः लिखना है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर उचित शब्द बनाइए। ई, ख, अ, तो इससे क्या बनेगा? ईख। ऐसे ही बाकी के शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाना है। प्रश्न 4, ऊ और ऊ की मात्रा को ल व्यंजन के साथ प्रयोग करके दो शब्द बनाइए। तो ऊ से जैसे ल व्यंजन का प्रयोग करके हम बना सकते हैं उल्टा, और ऊ से उल्लू। ऐसे ही आप और भी 2 शब्द बनाइए। प्रश्न 5, ई व री की मात्रा का प्रयोग करके दो शब्द लिखिए। तो ई से हम बना देंगे चाभी और री से गृह। ऐसे ही आपको ई और री के एक और शब्द बनाने हैं और यहाँ पर लिखना है। फिर है, यह भी जानिए। चित्र देखिए और उचित मात्राएं लगाकर शब्द पूरे कीजिए। जैसे पहला किसका चित्र है? पाठशाला का। तो पाठशाला को और क्या बोलते हैं? स्कूल। तो इसमें कौन सी मात्रा लगेगी बच्चों?
बड़ी यू की मात्रा लगेगी क के नीचे, तो क्या बनेगा स्कूल। ऐसे ही आपको बाकी के चित्र देखकर उनके नीचे जो दिए गए शब्द हैं उनमें सही मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा करना है। अब सोच समझकर बताइए। घंटी, बंदर, बांसुरी, माँ शब्दों को बोलिए और बताइए इनमें बोलते समय आपको क्या अंतर लगा। तो इसमें जो दिए गए शब्द हैं इनमें आपको अंतर बताना है कि बोलते समय आपको क्या अंतर लगा। अच्छी बात, जैसे स्वर मात्रा के रूप में व्यंजनों से घुल मिल जाते हैं, उसी प्रकार हमें भी घुल मिलकर रहना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इस पाठ में मात्राओं के बारे में पढ़ा और आप इस पाठ को फिर से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास आप खुद से कीजिए।